नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक जो कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। आज हम क्षेत्रफल से संबंधित सवालों को जानेंगे और उनके संबंधित सूत्रों को जानेंगे। और क्षेत्रफल जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आयत, वर्ग, वृत्त, ये सब चीज़ों से आपको क्षेत्रफल संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम सबके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आयत से। आयत, आयत यानी रेक्टेंगल। आयत एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज वो आकृति जो जिसकी चार भुजाएं होती हैं क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। तो आयत एक चतुर्भुज होता है और आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में समान होती हैं। इस चैप्टर में हम आयत के क्षेत्रफल के बारे में, उसके परिमाप के बारे में और उससे संबंधित और कई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैंने अभी कहा कि आयत की जो आमने सामने की भुजा होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। यानी कि अगर आयत की ए बी जो भुजा है वह सी डी के समानांतर होगी और जो ए सी भुजा है वह बी डी के समांतर होगी। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आयत के परिमाप की। तो आयत का परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो किसी भी आकृति के परिमाप का मतलब यह है कि उसकी आकृति की बाहर से उसकी कितनी लंबाई है। अगर हम बोलें कि ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, इसका परिमाप क्या है, एक तरह से ये भी एक आयत है। तो इसके आमने सामने की जो भुजा है वो आपस में क्या है? ऊपर की भुजा नीचे के बराबर है और इस साइड की भुजा इसके बराबर है। ठीक है। इसी तरह आयत के परिमाप की बात करेंगे तो आयत के परिमाप का मतलब होता है इसकी चारों भुजाओं का योग। तो आयत के परिमाप का सूत्र तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हम समझेंगे कि वो सूत्र बना कैसे है। तो आयत के परिमाप मैंने बताया क्या? चारों भुजाओं का योग। ठीक है। चारों भुजाओं का योग। इस क्लास में हम सूत्र को निर्माण करना और उस पर कुछ सवालों को सीधे जानकर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर आप दोबारा कभी भी आयत से या फिर वर्ग से या फिर वृत्त से क्वेश्चन बने तो आप उसमें ना फंसे, आप उसको आसानी से हल कर सकें। ठीक है। चारों भुजाओं का योग का मतलब कि चार भुजा कौन कौन सी हैं? ए बी, बी डी, डी सी और सी ए। ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस सी ए। ठीक है। अब हम एक बात जान लेते हैं, आयत की ये जो भुजा है उसको हम क्या बोलते हैं? लंबाई। इसको लंबाई यानी कि एल, लेंथ, और इसको चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, बी। तो ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो ए बी भुजा का वैल्यू कितना लिया हमने? एल लिया है। ठीक है। बी डी का वैल्यू बी लिया है, डी सी का वैल्यू हमने ले लिया है एल, और सी ए का वैल्यू या फिर ए सी का वैल्यू ले लिया हमने बी। इस तरह से दो बार एल और दो बार बी, दो को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कोष्टक में एल प्लस बी बन जाता है। यानी अगर आयत के परिमाप की बात की जाएगी तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। यहां से हम आयत के परिमाप का फॉर्मूला तैयार करते हैं। ठीक है। अब इससे हम बात करेंगे आयत के परिमाप के बाद आयत के विकर्ण की। आयत का विकर्ण, विकर्ण यानी डायगोनल सिस्टम। तो किसी भी चतुर्भुज आकृति का जो विकर्ण होता है उसके इस आयत के विकर्ण की बात करेंगे। इस वाले कर्ण को अगर इससे हम मिलाते हैं तो जो एडी बनता है वो इसमें चित्र में आयत का क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। और एडी की लंबाई हमें कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो क्या करोगे? ठीक है। तो आयत का विकर्ण बराबर, आप अगर समकोण त्रिभुज के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम यहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है, नीचे वाला जो भुजा होता है वो आधार कहलाता है और ये भुजा लंब कहलाती है। अगर ये पी क्यू आर
एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, चूंकि है ही इसलिए समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर कर्ण की वैल्यू ज्ञात करना हो तो ये रूट में हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक इसी चीज को हम यहाँ पे उठा के आयत के विकर्ण ज्ञात करने के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि वो 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो समकोण तो बन रहा है यहाँ पे। हम इसको उठाएं, चाहे अगर त्रिभुज ए बी डी को लें या फिर ए सी डी को लें, ठीक है, दोनों कंडीशन में विकर्ण जो हमारा होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर सी बी डी को लेते हैं तो विकर्ण क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। अगर इसको लेते हैं तो विकर्ण ए सी बी को लेते हैं तो ये विकर्ण हो जाएगा, ये भी तो विकर्ण हुआ, ठीक है। तो कोई भी विकर्ण ज्ञात करना हो तो आयत के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहीं से बनाएंगे। अब आयत के विकर्ण की लंबाई जो होती है वो अंडर रूट, क्यों, क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर कर्ण और कर्ण बराबर ये विकर्ण, ठीक है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर यानी कि ये भुजा, यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ये भुजा यानी कि लंबाई का स्क्वायर, ठीक है। तो आयत का अगर विकर्ण ज्ञात करना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोष्ठ में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से एक फार्मूला यहां से एक फार्मूला हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब यहीं पे हम बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की, उसके बाद हम प्रत्येक पे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आयत की क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। तो आयत से आमतौर पे आपको सिंपल क्वेश्चन देगा तो जैसे जीडी या फिर कई सारे एग्जामों में, या फिर आप हाई स्कूल लेवल या जूनियर हाई स्कूल लेवल उसके अंदर के हो तो भी आप इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर तरफ के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे बनाएगा तो क्या बनाएगा, हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं कि एक आयत जिसकी लंबाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे हम तीनों चीजों को निकालकर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि उस आयत का परिमाप बताइए जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो, तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, कोष्ठ में लंबाई की जगह 15, चौड़ाई की जगह पर 10, तो 2 15 10 25, 25 दूना 50, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसी सवाल में अगर ये पूछ दे कि आयत का विकर्ण ज्ञात करो, तो विकर्ण के लिए मैंने अभी फार्मूला क्या बताया है, आयत का विकर्ण बराबर कोष्ठ में लंब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, एल का जगह पे 15 और बी की जगह पे 10, तो यहाँ पे अगर इसको करेंगे 15 का स्क्वायर 225 प्लस 10 का स्क्वायर 100, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 325, ठीक है। अब 325 है तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा यहाँ का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप आयत क्या मान सकते हैं, विकर्ण मान सकते हैं, ठीक है।
अब आयत का विकर्ण क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग हो रहा है लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आके आयत का विकर्ण भी सेंटीमीटर में ही आएगा, यानी जो भी मात्रक रहेगा वो वही आएगा। ठीक है, क्योंकि विकर्ण भी एक प्रकार की लंबाई है, वो एरिया नहीं है। ठीक है, अब यहां से इसी सूत्र में अगर हम आयत का क्षेत्रफल पूछ दे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, यानी 150। क्योंकि ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इन 2 बार सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर की पावर 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आयत से अगर आपको क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। इसके बाद अगर थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन जाता है तो आयताकार रास्ते के पट्टी दे दे के वो सब टाइप के क्वेश्चन भी आपको देता है, जो कि मैं अभी इसी वीडियो में उसको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपने सब चीज़ों को समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा रफ करते हैं। तो अभी हमने आयत के बारे में पढ़ा, आयत की परिमाप, आयत का विकर्ण और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन इस टाइप से अगर आपके सामने आ जाए कि एक आयताकार पार्क है। ठीक है, ये एक आयताकार पार्क है, पी क्यू आर एस एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई ये 25 मीटर दे रखा है और चौड़ाई दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस पार्क के चारों तरफ, यानी जो इसकी जो पार्क है इसके चारों तरफ अगर हम 5 मीटर, यानी कि अगर चारों तरफ यानी कि चौड़ाई को, लंबाई को भी और चौड़ाई को भी, यहाँ पे अगर चारों तरफ हम 5 मीटर, कितना मीटर, यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना बढ़ाया 5 मीटर, और ये कितना बढ़ाया 5 मीटर। तो कह रहा है कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 25 मीटर। इसको थोड़ा ये रफ ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम सही से कर लेते हैं। एक आयताकार पार्क दे रखा है पी क्यू आर एस जिसकी लंबाई दे रखा है, मैंने कितना माना था 25 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। अब कह रहा है कि उस पार्क के चारों तरफ यानी बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनवाना है। क्या बनवाना है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, यानी कि इस रास्ते की जो चौड़ाई है कितनी है 5 है। ठीक है, ये भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ठीक है, तो कह रहा है कि अब यहां से 2 कंडीशन बन जाएंगे। ठीक है, या तो पूछेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, जो रास्ता 5 मीटर चौड़ा है चारों तरफ उसका क्षेत्रफल पूछ देगा, और या तो ये पूछ देगा कि रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, भाई देखते हैं। अगर सीधे सीधे पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल और फिर पार्क का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एक जो आयत हमारा है पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 25 इंटू 10 बराबर 250 मीटर स्क्वायर। ये हमारा ये पार्क का क्षेत्रफल निकल गया। अब चूंकि कह रहा है इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि अगर हम लंबाई को अब लेते हैं के प्रश्न के अनुसार चलते हैं सेकंड केस में, तो लंबाई में हम देखेंगे कि इधर भी 5 मीटर बढ़ रहा है और इधर भी 5 मीटर बढ़ रहा है, तो टोटल लंबाई में कितनी की वृद्धि हो जाएगी। लंबाई पहले से 25 मीटर था और 5 मीटर हम इस साइड से चौड़ा कर रहे हैं रास्ते को, 5 मीटर इस साइड से, यानी कि 10 मीटर चौड़ा कर रहे हैं। तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी 35 मीटर। इसी तरह चौड़ाई, चौड़ाई भी दोनों तरफ से बढ़ेगी, इधर से 5 मीटर और इधर से 5 मीटर, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, पहले चौड़ाई दे रखी थी 10 मीटर, अब फिर हमने 5-5 मीटर जोड़ दिया यानी 10 मीटर फिर बढ़ा दिया, तब चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, तो नया लंबाई और नया चौड़ाई प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहां से एक चीज निकल जाएगा, रास्ते सहित, यानी कि रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल अगर यहां से निकलेगा, जब हम लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा देंगे, तो रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल
तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो गया है और ये 20, यानी 35 गुणे 20, 35 दूना 70, 700 मीटर स्क्वायर। ये तो रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, 700 मीटर स्क्वायर। अब अगर ये पूछ देगा कि रास्ते का क्षेत्रफल होगा तो क्या करना है, सिंपल है। जब हमने रास्ते सहित क्षेत्रफल निकाला है कितना, 700 मीटर स्क्वायर, और हमें पता है कि अंदर वाले भाग यानी जो पार्क है उसका क्षेत्रफल कितना है, 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे माइनस कर देंगे तब तो ये बाहर बाहर क्षेत्रफल आ ही जाएगा। तो माइनस कर देते हैं, 0, 5, 4, यानी कि अगर बात करें कि रास्ते का क्षेत्रफल का तो वो 450 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेगा तो इस सवाल में ये कह सकता है कि अब 1 मीटर स्क्वायर रास्ते को बनाने में मान लीजिए 5 रुपए का खर्चा आता है, तो टोटल रास्ते के निर्माण में कितना खर्चा आएगा, इस टाइप का सवाल बन जाता है। जितना मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपये खर्चा हो रहा है, तो टोटल रास्ता 450 मीटर स्क्वायर का है। तो कुल खर्च अगर इसी सवाल से हम बनाना चाहें तो क्या कर लेंगे, कुल खर्च बराबर 450 इंटू 5, 0, 5, 2250 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इवन जब हम भी पढ़ते तो कैसे पता चलता है कि क्षेत्रफल ही निकाल कर गुणा करना। अगर मान लीजिए यही सवाल दे दे कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है, उस पार्क के चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। अगर रास्ते बनाने में 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपए खर्चा आता है, थोड़ा कम लग रहा है ना, तो 50 कर देते हैं, कोई बात नहीं है, तो सवाल है, रियल में तो रास्ता बना नहीं रहे हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर रास्ता बनाने में 5 रुपए खर्चा आता है, तो टोटल रास्ते बनाने में कितने खर्च आएंगे। तो वहां पे हमारी कंफ्यूजन, जो स्टूडेंट होते हैं वहां पे कंफ्यूजन ये होता है कि कैसे पता चलेगा कि क्षेत्रफल ज्ञात करके ही हमें क्या करना है, कुल खर्च ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो आपका दिया रहेगा ना कि 1 मीटर स्क्वायर, या फिर ये बोलेगा, या ये भी ये बोलेगा 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, तो आप समझ जाए, जब स्क्वायर लगा होगा तो समझ जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऐसे करके, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, ये 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आ रहा है, 5 रुपया आ रहा है, यानी कि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर परिमाप निकालने के लिए, परिमाप निकाल कर भी बोल देता है कई बार, केवल बाहर बाहर से दीवार है, अगर एक आयताकार पार्क है, एक बाहर बाहर से दीवार है, और उस दीवार पे जैसे उसको हमें गलत सवाल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी समझा होगा तो फिर से वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि एक आयताकार खेत है। ठीक है, ये थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, ये एक आयताकार खेत है, PQRS। अब कह रहा है उस खेत के चारों तरफ, पहले इस खेत की लंबाई चौड़ाई तो ज्ञात कर लें। तो एक आयताकार खेत है, उस खेत की जो लंबाई दे रखा है वो 100 मीटर दे रखा है, और चौड़ाई दे रखा है वो 25 मीटर दे रखा है। ठीक है, इसी का खेत होगा भाई, 100 मीटर चौड़ा, 25 मीटर लंबा। और वो किसान चाह रहा है कि उस खेत के चारों तरफ हम क्या बनवा दें, मेड़ बनवा दें। यानी कुछ इस टाइप से वो खेत के चारों तरफ मिट्टी बनवाना चाहता है, ताकि वो सिंचाई वगैरह जब कर रहा है तो यहाँ से पानी बाहर ना जाए, फिर उसका सीमांकन हो जाए। तो किसान चाहता है कि उस खेत के चारों तरफ हम क्या कर दें, मेड़ बनवा दें। क्योंकि 1 मीटर मेड़ बनवाने में, अगर वो मजदूर से मेड़ बनवा रहा है, मेड़ बनाने में अगर 12 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कुल मेड़ बनाने में कुल खर्च कितना होगा अगर वो चारों तरफ मेड़ बनवाना चाहे। सवाल ये है। ठीक है, तो सवाल ये है कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर दे रखी है। ठीक है, उसके बाद और उस खेत के चारों तरफ मेड़ बनवाना चाहता है किसान, और 1 मीटर मेड़ बनाने में 12 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो चारों तरफ मेड़ बनाने में कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक है, मैं इस सवालों को बेसिक से इसलिए करा रहा हूँ ताकि अगर आप बेसिक से किसी भी सवाल को कर लेते हो ना, तो ट्रिक क्या होता है कि हम कुछ देर तक याद रखते हैं। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्रिक तो याद रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ट्रिक बोलने में समय भी नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप से आप सवाल को कर रहे हो, अगर आप
बेसिक जानते हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आधा क्वेश्चन आप माइंड में सॉल्व करोगे और आधा अपने बुक कॉपी पे, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी सॉल्व आते हैं सीधे, ज़्यादा ज्ञान देना भी सही नहीं रहेगा। तो एक आयताकार खेत, इसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। उस खेत के चारों तरफ सॉरी, उस खेत के चारों तरफ मेड़ बनवाना चाहता है किसान और 1 मीटर मेड़ बनाने में 12 रुपए का खर्च आ रहा है। तो मैं इस सवाल को इसलिए दिया हूं ना, ताकि यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि अब इसका क्या ज्ञात करेंगे तो कुल खर्च निकलेगा। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना पड़ेगा आयताकार जो खेत है, आयताकार खेत का परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या ज्ञात करना पड़ेगा? परिमाप। क्योंकि 12 रुपये 1 मीटर में कितना खर्च आ रहा है? 12 रुपये। यानी इसको ऐसे भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है कि 12 रुपया प्रति मीटर। अगर वहीं यहाँ भी लिखता 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर तो आप जान जाते कि क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ मेड़ बनवाना है 12 से। तो इसमें आयताकार खेत का परिमाप ज्ञात करेंगे, ठीक है। परिमाप ज्ञात करने के बाद जो परिमाप आएगा उसमें पैसे से गुणा कर देंगे तो हमारा मेड़ बनवाने का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर मेड़ बनाने में सॉरी आयताकार खेत का परिमाप कितना होगा? तो 2 कोष्ठ में लंबाई यानी कि 100 और चौड़ाई यानी कि 25, तो 2 इंटू 125 यानी 250 मीटर टोटल लंबाई हो रही है मेड़ की। चूंकि 1 मीटर मेड़ बनाने में कितना खर्चा आ रहा है? 1 मीटर में आपका खर्च आ रहा है 12 रुपये का, इसलिए 250 मीटर में कितना खर्च आ जाएगा? तो 12 गुणे 250, ठीक है। अब देखो 12 से 0, 12 5 60, 0 हाथ में लगा 6, अब 12 दूना 24 6 30, यानी कि अगर वो कुल 3,000 रुपये खर्च करेगा, ये रुपए का सिंबल 3,000 रुपये अगर वो खर्च करेगा तो उसका मेड़ बन के क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आयत से और सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक आयत है, इसी में कहीं कोने पे खूंटे से बकरी को बांध देगा, कहीं बीच में सर्किल बना देगा, और तो उस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आयताकार खेत के बीच में 2 चौड़ी पट्टियां दी गई हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो एडवांस लेवल के सवाल में या फिर यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा लंबा हो रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाइप के सवालों करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने जो भी आयत से बारे में अपने सवाल बताए हैं मैंने इस वीडियो में, और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बार बार देखिए और सीखिए, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट जो ऑफलाइन पढ़ते हैं मुझसे, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी देखें और अपना रिवीजन भी करते रहें। बाकी जो ऑनलाइन देखते हैं वो ऑनलाइन भी देखते रहें, ठीक है। फिर मिलेंगे जल्दी, धन्यवाद।